वैशाख मास महात्म्यम अध्याय 10। देव कहते हैं, तदंतर व्याध सहित शंख मुनि ने विस्मित होकर पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें ये दशा कैसे प्राप्त हुई? सर्प ने कहा, पूर्व जन्म में मैं प्रयाग का ब्राह्मण था। मेरे पिता का नाम कुशीद मुनि और मेरा नाम रोचन था। मैं धनाढ्य, अनेक पुत्रों का पिता और अभिमान से दूषित था। बैठे बैठे बहुत बकवाद किया करता था। बैठना, सोना, नींद लेना, जुआ खेलना, लोगों की बातें करना और सूद लेना, यही मेरा व्यापार था। मैं लोक निंदा से डर कर नाम मात्र के शुभ कर्म नहीं करता, सो भी दम के साथ उन कर्मों में मेरी श्रद्धा नहीं थी। इस प्रकार मुझ दुष्ट और दुर्बुद्धि के कितने ही वर्ष बीत गए। तदंतर इसी वैशाख मास में जयंत नामक ब्राह्मण प्रयाग क्षेत्र में निवास करने वाले पुण्यात्मा द्विजों को वैशाख मास के धर्म सुनाने लगा। प्रातः काल स्नान करके अविनाशी भगवान विष्णु की पूजा के पश्चात प्रतिदिन जयंत की कही हुई कथा सुनते। वे सभी पवित्र होकर, मौन होकर भगवान कथा में अनुरक्त रहते। एक दिन मैं भी कौतूहल बस देखने की इच्छा से श्रोताओं की मंडली में जा बैठा। मेरे मस्तक पर पगड़ी बंधी थी, इसलिए मैंने नमस्कार नहीं किया और संसारी वार्तालाप से अनुरक्त हो मैं विघ्न डालने लगा। कभी मैं कपड़े फैलाता, कभी किसी की निंदा करता, कभी जोर से हंसता। जब तक कथा समाप्त हुई तब तक मैंने इसी प्रकार समय बिताया। तत्पश्चात दूसरे दिन सन्निपात रोग से मेरी मृत्यु हो गई। मैं तपाए हुए शीशे के जल से भरे हुए नरक में डाल दिया गया। 14 मनंतर तक वहाँ यातना भोगता रहा। उसके बाद 84 लाख योनियों में जन्म लेता और मरता हुआ मैं इस समय क्रूर तमोगुणी सर्प होकर इस वृक्ष के खोखले में निवास करता था। सौभाग्यवश आपके मुंह से निकली हुई अमृतमयी कथा को मैंने दोनों नेत्रों से सुना, जिससे तत्काल मेरे पाप नष्ट हो गए। मैं नहीं जानता कि आप किस जन्म से मेरे बंधु हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी का उपकार नहीं किया, तो भी मुझ पर आपकी कृपा हुई। जिनका चित्त समान है और सब प्राणियों पर दया करने वाले साधु पुरुष है, उनमें परोपकार की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। देवाधिदेव विष्णु की मुझे कभी विस्मृति न हो और साधु चरित्र वाले महापुरुषों का सदा ही संग प्राप्त हो। जो लोग मत से अंधे हो रहे हो, उनके लिए एकमात्र दरिद्रता ही उत्तम अंजन है। इस प्रकार नाना भांति से स्तुति करके रोचन ने बार बार शंख को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर चुपचाप उनके आगे खड़ा हो गया। तब शंख ने कहा, ब्रह्मन, तुम वैशाख मास और भगवान विष्णु का महात्म्य सुना है। इससे उसी क्षण तुम्हारा सारा बंधन नष्ट हो गया है। द्विश्रेष्ठ, परिहास, भव्य, क्रोध, द्वेष, कामना या स्नेह से एक बार भी भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करके बड़े भारी पापी भी रोग शोक सहित वैकुंठ में चले जाते हैं। फिर जो श्रद्धा से युक्त हो, क्रोध और इंद्रियों को जीत कर सबके प्रति दया भाव रखते हुए भगवान की कथा स्तुति सुनते हैं, वे उनके लोक में जाते हैं। भक्ति से भी जो कोई भगवान की भक्ति करता है, वे प्राण हरिणी पूतना की भांति परम पद को प्राप्त करते हैं। सदा महात्मा पुरुषों का संग और उन्हीं के विषय से वार्तालाप करनी चाहिए। जो भगवान किसी को कष्ट साध्य सेवा नहीं चाहते, आसन यदि विशेष उपकरणों की इच्छा नहीं रखते तथा सुंदर रूप लेने पर अपना परम प्रकाश में वैकुंठ धाम को दे डालते हैं, उन दयालु जन भगवान को छोड़कर मनुष्य किसकी शरण में जाए। उन्हीं रोग शोक से रहित चित्त द्वारा चिंतन करने योग्य भगवान नारायण की शरण में जाओ। वैशाख मास में कहे हुए इन सब धर्मों का पालन करो। इससे प्रसन्न होकर भगवान
जगन्नाथ तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर शंख मुनि व्याधि की ओर देख कर चुप हो रहे। तब उस दिव्य पुरुष ने पुनः इस प्रकार कहा, मुने, मैं धन्य हूँ, आप जैसे दयालु महात्मा ने मुझ पर अनुग्रह किया है। मेरी कुत्सित योनि दूर हो गई, अब मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ, यह मेरे सौभाग्य की बात है। यो कहकर दिव्य पुरुष ने शंख मुनि की परिक्रमा की तथा उसकी आज्ञा लेकर वह दिव्य लोक चला गया। तदंतर संध्या हो गई। व्याध ने शंख को अपनी सेवा से संतुष्ट किया। उन्होंने संध्या उपासना करके शेष रात्रि व्यतीत की। भगवान की लीलाओं की कथा वार्ता द्वारा रात व्यतीत करके शंख मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठे। दोनों पैर धोकर मौन भाव से तारक ब्रह्म का धारण करने लगे। वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान और संध्या तर्पण आदि सब कर्म को समाप्त करके हृदय से व्याध को बुला कर उसे राम इन 2 अक्षर का उपदेश दिया, जो वेद से भी अधिक शुभकारक है। उपदेश देकर कहा, भगवान विष्णु का एक नाम संपूर्ण वेदों में महत्वशाली माना गया है। ऐसे अनंत नामों से अधिक भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम उन सहस्त्र नाम के समान राम नाम माना गया। इसलिए व्याधि तुम निरंतर राधा नाम का जप करो। व्याध को ऐसा आदेश देकर मुनिवर शंख ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। व्याध ने भी शंख मुनि की परिक्रमा करके बार बार उनके चरणों में प्रणाम किया और जब तक वे दिखाई दिए तब तक उन्हीं को देखता रहा। फिर उसने अति योग्य वैशाख धर्मों का पालन किया। जंगली केत, कटहल, जामुन, आम आदि फलों से राह चलने वाले थके मने पथिकों को भोजन कराता। जूता, चंदन, छाता, पंखा आदि के द्वारा बालू के बिछावन और छाया आदि की व्यवस्था से पथिकों के परिश्रम और पसीने का निवारण करता था। प्रातःकाल स्नान करके दिन रात राम राम जाप करता था। इस प्रकार धर्मानुष्ठान करके दूसरे जन्म में वाल्मीकि का पुत्र हुआ। उस समय महायशस्वी वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुआ। उन्हीं वाल्मीकि जी ने अपने मनोहर प्रबंध रचना द्वारा संसार में दिव्य राम कथा को प्रकाशित किया। मिथिलापते, वैशाख का महत्व कैसा ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, जिससे एक व्याध भी परम दुर्लभ ऋषि भाव को प्राप्त हो गया। यह रोमांचकारी सब पापों का नाश करने वाला है। जय हो।